सेल सेल आपको मालूम है इसका सिंबल क्या होता है? दैट इज एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इसको बोलते हैं ईएमएफ ऑफ सेल, ठीक है। और अगर बैटरी बोलना है तो एक से ज्यादा अगर कनेक्ट कर देंगे दैट इज बैटरी, ठीक है। वो सब आपको मालूम है। सो लुक हियर, एचएस सेल क्या है जस्ट हियर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। वैसे तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ फिजिक्स, ओके। सो जस्ट लिटिल बिट कि उसमें एक एनोड है और एक कैथोड है, ये सब आपको मालूम है। एक एनोड है और एक कैथोड है, लाइक दिस वे हियर, एंड these two are electrodes here. ये इलेक्ट्रोड्स, इसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है, that is electrolyte. Then ये लेट्स से ये पॉजिटिव को क्या बोलेंगे हम लोग? एनोड बोलते हैं, और कैथोडिक नेगेटिव को क्या बोलते हैं? कैथोड। और इसमें जो है लेट्स से आई एम टेकिंग बल्ब हियर, ठीक है। तो दिस इज एनोड and this is cathode, and here it is electrolyte, ठीक है। and this is bulb, let's say. तो करंट फ्लो करता है दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो करंट फ्लो करता है दैट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव, दैट इज करंट हियर। पॉजिटिव टू नेगेटिव, ओके। नाउ लेकिन इलेक्ट्रॉन, अच्छा, करंट जो इस सेल के बाहर फ्लो करता है दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब हाई पोटेंशियल, एनोड जो होता है वो हाई पोटेंशियल पे होता है, हाई वोल्टेज पे होता है, हाई पोटेंशियल। और जो कैथोड होता है वो लो पोटेंशियल होता है। यस संदेश, नो। तो करंट फ्लो करता है सेल के आउटसाइड फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, लेकिन सेल के अंदर फ्लो करता है दैट इज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। जैसे इलेक्ट्रॉन अपोजिट फ्लो करता है, ये आपको मालूम है। इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट फ्लो करते हैं, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ करंट, डिक्लेयर लाइक दिस वे, ओके। और करंट राइट तरफ फ्लो, ठीक है। वैसे बहुत सारे, एक्चुअली सेल के अंदर में इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, मैंने आपको शायद डिस्कस भी किया था पहले। तो स्मॉल आर क्या होता है? दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस इनसाइड सेल, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस इनसाइड सेल। सो इंटरनल रेजिस्टेंस इनसाइड सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस इनसाइड सेल, दैट इज इनसाइड सेल, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस इनसाइड सेल क्या होगा? दैट इज स्मॉल आर। और ये जो स्मॉल आर होता है डिपेंड्स ऑन, इट डिपेंड्स ऑन नंबर वन distance between electrodes, distance between electrodes, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड। इट डिपेंड्स ऑन द area of electrodes, surface area of electrode, area of electrodes, and of course it is inversely proportional to area. ज्यादा एरिया होता है रेजिस्टेंस कम होता है। It depends on the concentration also,
concentration of electrolyte, that is resistance is proportional to concentration, and it also depends on temperature. Now that is resistance is proportional to temperature. Now so internal resistance of cell मतलब सेल के अंदर भी रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे, जब सेल ड्रॉ करेंगे ना, लेट्स से इसका सेल, तो ये इसका एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया, और हमने नॉर्मली हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब दोनों इलेक्ट्रोड एनोड और कैथोड के बीच में हम लोग छोटा सा लिख देते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, दैट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ओके। और ई उसका ईएमएफ होता है, ई जो होता है उसका ईएमएफ होता है, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है बेसिकली, ईएमएफ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, electromotive force. Actually it's not a force, basically it's energy, ये force नहीं है, it's not a force, it's an energy, ठीक है। ये एनर्जी है और ये क्या काम करता है, पॉजिटिव चार्ज मतलब करंट को सर्कुलेट करता है, पॉजिटिव चार्ज मतलब करंट को सर्कुलेट करता है, दैट इज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, ठीक है। नाउ सो हाँ, ईएमएफ ऑफ ए सेल, वैसे दो से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको याद रखना। एक होता है जैसे ड्राई सेल, हाँ दो से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लैब में, लैब में रहते हैं ये दोनों सेल, इसलिए लैब में मतलब बनाए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट होता है उस पे। एक होता है जैसे डैनियल सेल, और इसका ईएमएफ होता है दैट इज इक्वल टू नियर अबाउट 1 वोल्ट होता है, और दूसरा होता है दैट इज लैकलैंची सेल, ठीक है, और इसका नियर अबाउट 1.5 वोल्ट होता है, ठीक है। तो सेल के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल नहीं आता है, बस थोड़ी बात याद रखना कि डैनियल सेल क्या होता है और लैकलैंची सेल क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, ऑल दिस हम लोग बात कर रहे थे फिलहाल ईएमएफ। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब जस्ट हियर लेट्स से दिस इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, और यहाँ सेल से कनेक्ट किया गया, दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस आर, और इसका ईएमएफ हम लोग ई बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस आर। तो ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है ना, एक्चुअली वर्क डन होता है, तो ई की डेफिनेशन क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज इसको ईएमएफ बोलते हैं बेसिकली, ईएमएफ इज ई, वेट ईएमएफ, इसको हम लोग ई बोलते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इट इज डिफाइंड एज शायद मैंने 11th में पढ़ाया था, ये क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज work required to circulate unit positive charge मतलब करंट की बात हो रही है, that is throughout circuit, once in throughout this year, positive charge in whole circuit, that is whole circuit मतलब outside cell, outside and inside cell दोनों, once, okay। तो ये क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, that is work done per unit charge, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अगर आप Q की वैल्यू 1 कूलम रख देंगे, सो E जो है वो वर्क डन हो जाता है, ठीक है। तो ईएमएफ कुछ भी नहीं होता है, वो वर्क डन होता है, वर्क डन टू सर्कुलेट यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन होल सर्किट वंस इन अ सर्किट, याद रखना एक बार, ओनली सिर्फ एक बार, उस एक बार में इसकी पूरी एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी, ठीक है। अगर 10 वोल्ट है तो पूरा 10 वोल्ट कंज्यूम हो जाएगा,
इज इट क्लियर? अच्छा, नाउ और दूसरा होता है दैट इज, अब इस देखो ये बहुत लोअर लेवल की बातें हैं, कॉम्पिटिटिव में ये सब नहीं आता है, इसलिए मैं थोड़ा बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूँ। आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम इन दीज थिंग्स बिकॉज ये बहुत ज्यादा नहीं आता, बस आपको मालूम होना चाहिए इसका मतलब क्या होता है, बिकॉज हम बार बार ईएमएफ बोलेंगे तो आपका बच्चों को कंफ्यूजन ना हो कि ईएमएफ होता क्या है। ठीक है, ओके, नाउ सी हियर, नाउ एक होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी सुना होगा, लोअर टेंथ में पढ़ा जाता है बेसिकली, ये 10th स्टैंडर्ड का है। पोटेंशियल डिफरेंस V, ये भी वही होता है, इट इज डिफाइंड एज वर्क डन, it is defined as work done, work required to move a unit positive charge from one point to other point, from one point to other point in circuit, other point in any circuit, okay, in of circuit, okay, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाया जाता है। इसका भी फॉर्मूला ये होता है कि वर्क डन अपॉन यूनिट चार्ज। तो अगर आप Q को 1 कर देंगे, 1 कूलम, तो फिर से V तुम्हारा W के बराबर आ जाता है। तो एक्चुअली दोनों की जो यूनिट होती है वो क्या होगी, दैट इज जूल पर कूलम दैट इज इक्वल टू वोल्ट, और यहाँ पे भी वही होती है, दैट इज जूल पर कूलम दैट इज इक्वल टू वोल्ट। ठीक है, तो ईएमएफ क्या होता है, वो पूरे सर्किट में घुमाता है। ठीक है, एक बार, ठीक है, एक बार पूरे सर्किट में घुमाता है। ठीक है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट। पॉजिटिव चार्ज क्यों बोलते हैं, बिकॉज टॉकिंग अबाउट करंट, ये एनर्जी का सोर्स है, इसका नाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, लेकिन कोई एनर्जी नहीं, ये फोर्स नहीं है, इट्स एन एनर्जी। इलेक्ट्रो, जस्ट वेट बेटा एक सेकंड, कि एवरी टाइम वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद एग्जिट करता है, जस्ट वेट। जस्ट होल्ड ऑन, स्क्रीन विजिबल है आपको क्या, बॉयज एंड गर्ल्स? यस सर। हाँ, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसका पूरा नाम एक्चुअली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, लेकिन एक्चुअली ये जो है कोई फोर्स नहीं है, ये एनर्जी है बेसिकली, और ये वर्क डन है। वर्क डन क्या करता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पूरे सर्किट में एक घुमाता है वंस। ठीक है, और ये क्या करता है, तो चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है एक बार। ठीक है, ठीक है, और इस दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दोनों का यूनिट वोल्ट होता है। लेकिन फर्क क्या है, फर्क ये कि वो पूरे सर्किट में घुमाता है, और ये क्या है, सिर्फ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट है। अब देखो जरा, ईएमएफ मतलब ये मेन एनर्जी सोर्स है, लेफ्ट वाले डायग्राम पे ये मेन एनर्जी सोर्स है। ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब करंट को सर्कुलेट करेगा फ्रॉम पूरे सर्किट में, इनसाइड एंड आउटसाइड बोथ, पूरे सर्किट में सर्कुलेट करेगा। ठीक है, तो इसका काम है, ई का फॉर्म काम है पूरे सर्किट में सर्कुलेट करना। ठीक है, लेकिन 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 ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेगा, सिर्फ दो पॉइंट्स के बिटवीन होता है, बिटवीन टू पॉइंट्स। ये सिर्फ सपोज कर लो, ये पॉइंट ए ले लेते हैं और ये पॉइंट बी ले लेते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस ए से बी होगा। ठीक है, तो दो अगर पॉइंट की बात करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर पूरे सर्किट की बात करेंगे तो हम बोलेंगे सोर्स का ईएमएफ है। ठीक है, और दिस वन, तो एक काम करिए, कॉपी कर लो, हम आगे प्रोसीड करते हैं, उसको जस्ट हियर कंप्लीट द सेल।
कर देना, बता देना, स्क्रॉल कर देंगे। हो गया, स्क्रॉल करें बॉयज एंड गर्ल्स। यस सर। नाउ सो ईएमएफ और ये क्या होता है देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, जरा हम लोग फॉर्मुलेज वगैरह पे आते हैं, ये सब तो अब आपको लगता है ये सब लेवल पे नहीं आएगा, ठीक है, बस थोड़ी इंफॉर्मेशन चाहिए थी, वो सब हो गया। तो ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर हुआ, दोनों एक ही काम करते हैं, लेकिन ईएमएफ जो है पूरे सर्किट का काम करता है, मतलब पूरे सर्किट में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को सर्कुलेट करेगा, और ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है सिर्फ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे रहेगा। इज इट क्लियर? बहुत क्लियर हुआ? Yes, sir. ओके, सो हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं। कैन आई स्क्रॉल एवरीथिंग डाउन? No, sir. Please wait. Okay, now see here, let me come to formula part. Yes, here. Suppose अगर मैं let's say अगर मैं सपोज कर लो, हाँ, अगर मैं सपोज कर लो इस तरह का डायग्राम बना रहा हूँ, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और ये सेल है, ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, हाँ, एंड दिस इज रेजिस्टेंस। हाँ, एक मिनट, जस्ट हियर इसको हम लोग क्या करेंगे, ये जो है सेल, दिस इज सेल, ये सेल, तो इसका पॉजिटिव इधर है और नेगेटिव इधर है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, दिस इज सेल, यू कैन से दिस इज सेल, इसका ईएमएफ ई है, और करंट फ्लो कर रहा है लेट्स से आई, तो इसमें पोटेंशियल कितना ड्रॉप होगा, V, और इसमें हो रहा है वी आई, इंटरनल रेजिस्टेंस वी आई, मतलब दोनों ड्रॉप होगा ना, क्योंकि ईएमएफ तो पूरे सर्किट में घुमाएगा, तो पूरे सर्किट में घुमाने से क्या होता है, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल दोनों ही जो है, ठीक है। व्हाई एवरीबॉडी इज कमिंग सो लेट? नाउ तो जस्ट हियर, तो remember work done by cell, work done by cell,
So work done external plus work done internal, work done external मतलब outside cell, तो ये क्या हो जाएगा, वर्क डन इनसाइड सेल। सो फॉर्मुलेज हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। हमारे पास जो फॉर्मुलेज थे वो क्या थे, दैट इज ईएमएफ क्या था, दैट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, दैट इज ई इंटू क्यू, लाइक दिस वे। ठीक है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वर्क डन क्या होगा, ई इंटू क्यू, वर्क डन पॉजिटिव चार्ज था। इसी तरह एक्सटर्नल का क्या होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, दैट इज क्यू वी इंटू क्यू। इसी तरह इंटरनल का भी हो जाएगा, दैट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, दैट इज इंटरनल का भी, दैट इज वी आई इंटू क्यू। तो इसका मतलब ये हो जाएगा ई इंटू क्यू, और ये हो जाएगा वी इंटू क्यू, और ये हो जाएगा इंटरनल इंटू क्यू, क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो एक्सटर्नल इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, पूरा वोल्टेज कंज्यूम हो जाता है। ठीक है, नाउ आप चाहो तो ये मेन इक्वेशन है, ये ध्यान रखना, दिस इज अ मेन इक्वेशन कि ईएमएफ जो होता है वो एक्सटर्नल ड्रॉप होता है प्लस सेल के अंदर भी ड्रॉप होता है उसमें। अच्छा, इससे बहुत सारे फॉर्मुलेज बनते हैं, कैसे बनते हैं, फॉर्मूला नंबर वन, जस्ट ये फॉर्मूला नंबर वन कैसे बनेगा, E इज इक्वल टू V क्या लिख सकते हैं, दैट इज I इंटू कैपिटल R एक्सटर्नल, और इंटरनल लिख सकते हैं, दैट इज I इंटू स्मॉल r। ठीक है, तो ये हो जाएगा I इंटू कैपिटल R प्लस I इंटू स्मॉल r इनसाइड सेल। तो I कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, I कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, कैपिटल R प्लस स्मॉल r। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? ये तो एक फॉर्मूला हो गया। कम टू द सेकंड वन, अगेन E एक्सटर्नल इज इक्वल टू प्लस इंटरनल। नाउ B क्या हो जाएगा, दैट इज E माइनस इंटरनल, और इंटरनल क्या होगा, I इंटू आर, तो क्या होगा V इज इक्वल माइनस आई इंटू स्मॉल आर। तो ये बात ध्यान रखना कि जो एक्सटर्नल वोल्टेज होता है वो सेल के टोटल वोल्टेज से कम होता है, माइनस है ना, इसका मतलब ये होता है कि V इज लेस देन, V जो है हमेशा E से कम होता है। कॉपी कर लो, तो मैं आगे प्रोसीड करता हूँ, डू इट। आउटसाइड प्लस इनसाइड, दोनों जगह उसका एनर्जी कंज्यूम हो रहा है। आई मतलब इनसाइड सेल, और वी लिख रहा हूं तो मतलब आउटसाइड सेल। सर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझा। कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं समझा बेटा, कौन सा पॉइंट सर नहीं वो समझ में वर्क आया? डन बाय, क्यों? अगर सेल कोई काम करेगा तो सिर्फ करंट को देखो, मैंने ऊपर सेल बताया था ना, करंट सेल के बाहर भी फ्लो करता है, सेल के अंदर भी तो फ्लो करता है। तो सेल के बाहर अगर रेसिस्टेंस होगा तो सेल के अंदर भी रेसिस्टेंस होगा, तो दोनों को हर्डल्स को क्रॉस करना पड़ेगा ना। फिजिकली व्हाट आई एम सेइंग, सो व्हाट आई एम सेइंग कि जब सेल के बाहर रेसिस्टेंस है, इसको बल्ब को हटा दो, रेजिस्टेंस कर दो, उस पे क्या है, बल्ब को हटा देते हैं जस्ट ये। हाँ, लेट्स से अगर ये हम ऐसे ले लेते हैं लाइक दिस वे, तो सेल के बाहर अगर रेसिस्टेंस, तो सेल के अंदर भी रेसिस्टेंस है ना, तो अंदर भी रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, तो दोनों को क्रॉस करेगा तो सेल को डबल मतलब दोनों को ओवरकम करने पड़ेगा, बोथ द रेसिस्टेंस व्हिच इज प्रेजेंट आउटसाइड सेल इन द कंडक्टर, और सेल के अंदर भी रेजिस्टेंस होता है, वो मैंने एक्सप्लेन किया किस पे डिपेंड करता है, 3-4 फैक्टर्स, एरिया पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस ऑफ, ये सब बातों पर डिपेंड करता है। तो दोनों को क्रॉस करेगा तो फिर दोनों वर्क डन करेगा, तब पूरे अच्छा ईएमएफ का काम क्या होता है,
वर्क डन टू सर्कुलेट यूनिट पॉजिटिव चार्ज वंस इन होल सर्किट, मैंने डेफिनेशन लिखा है आउटसाइड प्लस इनसाइड, ठीक है। तो फिर दोनों को उसका एनर्जी दोनों में जाएगी ना, उसकी कुछ एक एनर्जी मेजॉरिटी एनर्जी जो एक्सटर्नल में जाएगी और थोड़ी बहुत एनर्जी इंटरनल में भी जाएगी। सेल के अंदर ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं होता, लेकिन होता तो है, जीरो तो नहीं बोल सकते, तो दोनों में एनर्जी कंज्यूम होता है। फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, चार्ज कैंसिल हो जाएगा, ये जो चार्ज है ये कैंसिल हो जाएगा ये, और ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा। इज इट क्लियर? समझा सर, थैंक यू। तो V क्या होता है? I इंटू कैपिटल आर, और इंटरनल वाला क्या होगा? I इंटू स्मॉल आर। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ अप्लाई कर देंगे हम लोग, तो दिस इज ओम्स लॉ। तो रिमेंबर, V is less than E when cell supply current, when cell supply current, at that time V is less than E. Okay, can I scroll it? Okay, now see here. Second part, just here. Third part, मैंने ऊपर बोला when cell supply current, अब मैं उधर बोलता हूँ when cell is to be charged, when cell to be charged, अगर सेल को चार्ज कर रहे हैं हम देन, Sorry, your voice is breaking. हाँ क्या हुआ बेटा, आवाज जा रही है मेरी? हेलो, लेट मी कंफर्म इट फ्रॉम समवन एल्स। आवाज जा रही है क्या बॉयज एंड गर्ल्स? कट हो रही है सर। नेट तो ठीक आ रहा है, एक मिनट। सर अच्छा अभी आवाज आ रही है क्या? हेलो, Now it is. अभी आवाज आ रही है क्या मेरी? ओके, नाउ मैं तो प्रोसीड करता हूँ। ओके, सो अगर सेल को सपोज कर लो तुम चार्ज कर लो, आप कहेंगे सेल को कैसे चार्ज करेंगे? लेट्स से इट्स अ सेल, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, and this is cell and you are charging it. सेल को तुमको चार्ज करना है, तो सेल को अगर तुमको चार्ज करना है, यू वांट टू चार्ज दिस सेल, तो आपको बड़ा पोटेंशियल अप्लाई करोगे तभी सेल चार्ज होगा ना, छोटे पोटेंशियल से तभी चार्ज होगा। 5 वोल्ट चार्ज करना है तो कम से कम 10 वोल्ट चाहिए ना, इसीलिए व्हाट आई एम सेइंग। तो सेल को चार्ज कर रहा है ये पोटेंशियल, ठीक है। तो दिस टाइम ये करंट भेजेगा सेल के अंदर लाइक दिस वे,
आर रिकॉर्डिंग? ये करंट भेजेगा लाइक दिस वे, तो दिस टाइम इसमें जो होगा वी आई, तो दिस टाइम हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? दिस टाइम ये जो ईएमएफ है वो डोमिनेटिंग नहीं है। जस्ट अ मिनट बेटा, स्क्रीन जा रही है, जस्ट वेट, लेट मी रिकनेक्ट इट। हाँ, दिस टाइम सेल जो है करंट नहीं दे रहा है, दिस टाइम तो जो है वो जो बाहर की एक एक्सटर्नल बैटरी है ना, एक्सटर्नल सोर्स जो है, एक्सटर्नल बैटरी जो है वो सेल को चार्ज कर रहा है। लेट्स से बैटरी बना देते हैं इससे। हाँ, दिस टाइम अब ये इसको चार्ज कर रहा है सेल को, ठीक है, दिस इज एक्सटर्नल सोर्स, ओके, दैट इज चार्जिंग सेल, चार्जिंग सेल, एक्सटर्नल सोर्स जो है सेल को चार्ज कर रहा है, इज इट क्लियर? अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर करंट फ्लो करेगा तो इसमें अंदर भी लॉस होगा। दिस टाइम यहाँ पे कौन डोमिनेटिंग है? ई डोमिनेटिंग है कि जो एक्सटर्नल सोर्स है जो चार्ज कर रहा है वो डोमिनेटिंग? वी डोमिनेटिंग है ना दिस टाइम, तो वी क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू ई प्लस वी आई, ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, दैट इज I इंटू स्मॉल r, तो V इज इक्वल टू E प्लस I इंटू R। तो यहाँ पे जो है ना V E से बड़ा होता है तभी वो चार्ज कर पाता है, हियर V इज ग्रेटर देन E। लेकिन पॉइंट नंबर 2 में देखो, जब सेल करंट दे रहा है तब V जो है E से कम होता है, लेकिन अगर सेल को ही तुम चार्ज कर रहे हो, कभी भी चार्ज सेल वीक हो जाता है, उसको चार्ज किया जाता है, तो चार्ज कैसे करेंगे? कोई एक्सटर्नल सोर्स होगा वो चार्ज करेगा, एट दैट टाइम V इज ग्रेटर देन E, ठीक है। लेकिन जब सेल काम कर रहा है ऊपर वाले सर्किट में, तो जो V है हमेशा E से कम रहता है। ये बात क्लियर हुआ? रिकॉर्डिंग दोनों डिफरेंस समझ में आ रहा है ना? जैसे इसका सर्किट Yes. डायग्राम ऐसे होगा, मतलब हाँ, ये इस तरह से सेल जो है उसको चार्ज कर रहा है, ये सेल है एंड दिस इज सेल, और सेल जो है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में करंट भेज रहा है, तो फिर ई बड़ा होगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम सेल को ही चार्ज कर रहे हो तो फिर वी बड़ा होता है, ये बात ध्यान रखना। तो एक्चुअली ये सिर्फ इसलिए बताया कि मेडिकल में समटाइम आ जाता है कि वी ई से बड़ा कब होगा, वो सब पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखना जब सेल को चार्ज कर रहे हो तो वी बड़ा होगा, एक्सटर्नल सोर्स ज्यादा होता है, ठीक है। लेकिन जब सेल करंट दे रहा है तो सेल का ईएमएफ ज्यादा होता है। यस, ये कंप्लीट कर लिया आप लोगों ने बॉयज एंड गर्ल्स? Okay. Now, Done. two things. See here. Fourth point. I think first, second, third. Fourth point. When a cell is short, सपोज कर लो ये सेल है, दिस इज अ सेल, और इसमें ये सेल है, दिस वन हियर, इसके इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का, दैट इज इसका प्लस और ये माइनस। और आपने क्या किया, इसको
किसी वायर से ऐसे कनेक्ट लाइक दिस, ऐसी वायर से कनेक्ट करेंगे तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो जीरो है, नथिंग इज देयर, तो बहुत ज्यादा करंट फ्लो करता है, दैट इज बहुत मैक्सिमम करंट फ्लो कर जाता है। इज इट क्लियर? सो आई का फॉर्मूला क्या था, दैट इज E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो कैपिटल R जीरो होता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जीरो होता है, ये शॉर्ट कर दिया जाता है प्लस माइनस ऐसे, तो करंट जो होता है वो मैक्सिमम हो जाता है, एंड मैक्सिमम करंट इज दिस वन, E अपॉन। ठीक है? हाँ, अगर सेल ओपन होगा, व्हेन सेल इज ओपन, ओपन मतलब इट्स लाइक दिस वे, बस आपने ऐसे ही कर रखा है लाइक दिस वे, ओके, इट्स लाइक दिस वे, ये इसका इंटरनल